झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों के बीच उत्सुकता बढ़ी हुई है। आमतौर पर देखा गया है, विधानसभा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की हलचलें बढ़ी रहती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव से पहले प्रमुख दलों के नेताओं और संभावित प्रत्याशियों पर आपाधापी शुरू हो गई है। भले ही नगर निकाय चुनाव गैर दलीय हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जो इन्वॉल्व है वो इसमें बखूबी देखने को मिल रहा है। चाहे आप बीजेपी की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, तमाम जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां नगर निकाय की चुनावी रणनीति है इसमें कूद गई है। गैर दलीय आधारित यह चुनाव होने के बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो इस मैदान में है, और इस नाते जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर खींचतान लगी हुई है। और ऐसे में इस चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कई ऐसे वार्ड हो या क्षेत्र हो जहां घटक दल के प्रत्याशी या एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, इसमें कुछ ऐसे प्रत्याशी भी शामिल हो हैं जो एक वार्ड से आते हैं और इस वार्ड में दोनों पार्टियां इन्वॉल्व है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां उसे समझाने में लगी हुई है, और कैसे इस पर असमंजस बना पाती है यह तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर साफ बोलती है कि हम दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद भी जो हमारी पार्टी है या हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं उनकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के चलते हैं तो कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में खड़ी है, चाहे वह वार्ड का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो या डिप्टी मेयर का चुनाव हो। अब देखते हैं कि इस पर जो चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सक्रियता के साथ देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से गंभीर है और इसकी गंभीरता आपको बहुत जल्द धरातल पे दिखेगी। दलीय आधार पे तो नहीं हो रहा, तो ऐसे में कार्यकर्ता को समर्थन की रणनीति बनाएंगे, इसका पार्टी स्वाभाविक है कि जब दलीय आधार पे नहीं होगा, पार्टी का सिंबल नहीं होगा, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहेंगे और चुनाव लड़ेंगे भी, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी दलों का समर्थन प्रत्याशियों के साथ में होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी होंगे उनके साथ। महागठबंधन के साथ समन्वय कैसे बनेगा, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कई जगह की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं हो रहा है और ना कहीं पर सिंबल है किसी भी पार्टी का, तो स्वाभाविक है कि लोग अपने अपने स्तर पर निर्णय ले रहे हैं और उसके बाद फिर पार्टी तय करेगी कि हम लोगों को आगे का रणनीति क्या बनाना है। हमें ये लगता है कि नगर निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इस मायने में है कि पंचायती राज की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का सपना था, यह एक सोच थी उनकी, जो सोच धरातल पे साकार हुई। तो नगर निकाय का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, यह पंचायत हमारे लिए, यह चुनाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और हम इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हम इस चुनाव को लड़ने को तैयार हैं। और हमारी कई जगह की बैठकें भी हो चुकी है, कई निकाय क्षेत्रों में, कई परिषद के क्षेत्रों में तमाम वरीय नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बैठक भी किया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम एका भी बनाने का एक प्रयास करेंगे, ताकि एका बन जाएगा तो कहीं ना कहीं उस चुनाव में और अधिक मजबूती होगी। ये सही है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं,
जिसमें थोड़ी सी समस्याएं एका बनाने में आ सकती है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि पार्टी के अंदर भी हम एका बनाएं और हम चुनाव पूरी मजबूती के साथ जीतने का काम करें। लेकिन जो मजबूती विधानसभा चुनाव में गठबंधन की नजर आती है, क्या वो चीजें नगर निकाय चुनाव में नजर आएंगी? नहीं, बिल्कुल प्रयास एक रहेगा कि हम विधानसभा चुनाव मिल करके लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को हमने इस राज्य में धाराशायी करने का काम किया है। तो ये भी प्रयास रहेगा कि निकाय के चुनाव में भी हम मिल के लड़े, लेकिन क्योंकि गठबंधन हमारा विधानसभा के चुनावों का है, तो स्वाभाविक तौर पे और दलगत आधार पे चुनाव हो नहीं रहे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम एका बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ये जो सामंजस्य है हमारे बीच और शहर की जनता के बीच, इस सामंजस्य को आपको निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आमतौर पर देखने को इससे पहले मिलता रहा है, लेकिन इस बार घटक दल पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह विधानसभा में पछाड़े हैं विधानसभा के चुनाव में, तो इस चुनाव में भी उन्हें पछाड़ने की रणनीति बना रहे हैं और ऐसे में एकजुटता और एक साथ आने की बात कह रहे हैं। नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत में भाजपा समर्थित प्रत्याशी ज्यादातर जीतते नजर आए हैं और ऐसे में जो घटक दल है ये भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे प्रत्याशी इस बार चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आए, ताकि जो नगर निकाय में उनका दबदबा बना रहे। वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो घटक दल ही है, तो ऐसे में सत्ता के साथ साथ नगर निकाय चुनाव में भी अपनी वर्चस्व बनाने पर लगे हुए हैं। और वहीं आजसू के नेता भी इस दलीय आधारित जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जब नेता पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां दलीय आधार पर सपोर्ट कर रही है सरकार अपने प्रत्याशियों की, तो ऐसे में गैर दलीय यह चुनाव कहां रह गया। सिर्फ कहने को हो गया कि यह गैर दलीय है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के जो दल है वो इसके समर्थन में पूरी तरह से उतर गए। अब जो सुदेश महतो का यह बयान आया है और इस बयान पर क्या कुछ राजनीतिक पार्टी का मोड़ होता है या जो राज्य के निर्वाचन आयोग है इस पर क्या रुख लेते हैं, यह समय बताएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर जो सुदेश महतो जी हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं। जब इतनी सक्रियता दिखानी है, जब राजनीति के रूप में खुद मुख्यमंत्री भाग ले ही रहे, तो दल से क्यों, दल का नाम से या चुनाव चिन्ह से क्यों परहेज है? कैंडिडेट की घोषणा आप कर रहे हैं, ये अब परोक्ष रूप से ये एक पब्लिक के साथ, एक जनमत के साथ, एक राजनीतिक रूप से एक छल ही कहेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर आपकी चाहत ही है कि दल भाग ले, मेरे कैडर भाग ले, तो दलीय कराइए ना, दिक्कत क्या है? उसका कोई जवाब नहीं है सरकार। जवाब दे कि मैं इस कारण से नहीं करा रहा हूँ, ये जवाब आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी प्रचार के हिस्सा है, तो आपको मैं उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब दलगत रूप से कराने में क्यों पीछे हट रहे हैं। और पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से मैं कोई आपको नया कह रहा हूँ, पहले हो चुका है, दलगत रूप से हम लोग चुनाव में भाग ले चुके हैं। तो आपने सुना कि इस चुनाव को लेकर जिस तरह सुदेश महतो का यह बयान है कि राजनीतिक भले ही झारखंड में गैर दलीय चुनाव हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों का पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर यह दलीय आधारित चुनाव की घोषणा कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर यह गैर दलीय आधारित चुनाव हो रहा है। और ऐसे में जब चुनाव की तारीख नज़दीक आएगा और चुनाव में जब प्रत्याशी मैदान में खड़े उतरेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी का इस पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है।
आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।